मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख और दुख का संबंध मन के साथ है। मन यदि शुद्ध है, प्रसन्न है, शांत है तो सुख होता है। मन यदि अप्रसन्न है, अशांत है, अशुद्ध है, असात्विक है तो दुख की प्राप्ति होती है। और मन की शुद्धि का संबंध धर्म आचरण के साथ है। यदि व्यक्ति धर्म आचरण से युक्त होगा तो उसका मन प्रसन्न होगा, शांत होगा। और धर्म का एक अवयव है विद्या। जीवन के अंदर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जड़ पदार्थ भी प्रतिकूलताएं, बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। चेतन मनुष्य आदि प्राणी भी प्रतिकूलताओं को, बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। और उन प्रतिकूलताओं के, बाधाओं के कारण मनुष्य दुखी भी हो जाते हैं। तो जब मनुष्य दुखी होते हैं तो उनको ये विचार करना चाहिए कि हम अपनी अविद्या के कारण, अपने अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसा मानने पर जिस जड़ वस्तु या चेतन वस्तु के कारण प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है उसके प्रति द्वेष का भाव या क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होगा और मन शुद्ध बना रहेगा। प्रतिकूलताओं के, बाधाओं के उपस्थित होने पर व्यक्ति दुखी होता है, क्लेशित होता है। तो ये दुख और क्लेश व्यक्ति को ये बोध कराते हैं कि मेरे अंदर न्यूनताएं हैं, कमी है। और ये बोध उसके अभिमान को दूर करते हैं, अभिमान का नाश करते हैं। कभी कभी कुछ प्रतिकूलताएं, बाधाएं व्यक्ति की अयोग्यता के कारण उत्पन्न होती है। यदि व्यक्ति योग्य होता तो वो प्रतिकूलताएं चाहे मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न की जा रही है या जड़ पदार्थों के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति की अयोग्यता के कारण जड़ अथवा चेतन पदार्थ प्रतिकूलताओं को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करने से कि ये मेरी अयोग्यता है, मेरी अयोग्यता के कारण ऐसी प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो रही है, फिर व्यक्ति का उन प्रतिकूलताओं, बाधाओं को उत्पन्न करने वाले जो जड़ चेतन है उनके प्रति द्वेष आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता और वो अपनी अयोग्यता को दूर करने में भी प्रवृत्त होगा। संसार के अंदर प्रतिकूलताएं, बाधाएं आती रहती है और ये हमें सजग करती है, सतर्क करती है, हमें बोध कराती है। इनको इस रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये हमें बोध कराने वाली है कि संसार के अंदर तो प्रतिकूलताएं, बाधाएं रहेगी ही, 100% अनुकूलता नहीं होगी। ये प्रतिकूलताएं, बाधाएं संसार के स्वरूप का बोध कराती है कि यहाँ दुख मिलेगा, सुख ही सुख मिले ऐसा नहीं होगा। यदि सुख ही सुख चाहते हो तो इस संसार से छूटो, जन्म मरण के चक्कर से छूटो और मोक्ष में जाओ। जब प्रतिकूलताएं, बाधाएं आती हैं और हमें क्लेशित करती है तो उससे हमें हमारी न्यूनता का बोध होता है, हमारे क्लेशों का बोध होता है और फिर हम उन क्लेशों को दूर करने के लिए प्रवृत्त भी होते हैं, प्रयास भी करते हैं। यदि जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं ना आए, अनुकूलता ही अनुकूलता रहे तो उसके कारण व्यक्ति आलसी, प्रमादी हो सकता है। उसके अंदर ये अभिमान उत्पन्न हो सकता है कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है और उसकी जो सुधार की जो प्रक्रिया है, उन्नति के जो क्रियाकलाप हैं वो भी रुक सकते हैं। तो इन प्रतिकूलताओं, बाधाओं को एक अवसर के रूप में समझना चाहिए। इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए कि ये हमें संसार के स्वरूप का बोध करा रही है, ये हमें हमारी न्यूनता का बोध करा रही है, ये हमारे अभिमान का नाश करा रही है और ये हमें संसार का बोध कराकर फिर मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त कर रही है। तो इस प्रकार से यदि हम विचार करेंगे
ये विद्याएं हमारे पास होगी, जो कि धर्म का एक अवयव है, तो उससे हमारा मन शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा और उससे हमारा जीवन भी क्या है, सुखमय होगा।